दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास भी कोई बिजनेस है या शॉप है या फिर कोई फैक्ट्री या कारखाना है, तो अगर आप अपने बिजनेस का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं तो किस तरह से आप खुद से बना सकते हैं। तो इस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और इसको बनाने से क्या क्या सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए आपके पास केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल की ज़रूरत पड़ती है। इसको बनाने के लिए आपका कोई भी चार्ज लगने वाला नहीं है, मतलब आप इसे फ्री ऑफ कास्ट बना सकते हैं। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे क्या हैं? तो अगर आप किसी भी बैंक से किसी भी तरह का सरकारी लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी। तो इस तरह के और भी सरकार की तरफ से कई सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। तो इस एमएसएमई मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन और सर्च कर देना है। अब आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट उद्यम रजिस्ट्रेशन की देखने को मिल जाएगी, तो इसी पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब नया उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर फॉर न्यू इंटरप्रेनर का जो ऑप्शन दिया है इसी पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद नेम ऑफ इंटरप्रेनर की जगह आपके आधार कार्ड में जो भी आपका नाम लिखा है सेम नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। नाम फिल करने के बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करके वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपका आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। इसके बाद अब आपको अपना पैन वेरीफाई करना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है संगठन का प्रकार, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपका जिस भी प्रकार का बिजनेस है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि हमारा बिजनेस एकल स्वामित्व है तो हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर फिल कर देना है और यहाँ पर आपके पैन कार्ड में जो भी नाम है सेम नाम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसको यहाँ फिल कर देना है। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल को फिल करेंगे। सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर जो बॉक्स दिया है इस पर क्लिक करके पैन वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपका पैन सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से डिटेल आ जाएंगी। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब सबसे पहला ऑप्शन दिया है आईटीआर का, तो अगर आपका आईटीआर बना होगा तो आपके पैन कार्ड से ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा आईटीआर नहीं बना है तो नो के ऑप्शन पर पहले से ही सिलेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास जीएसटी है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को फिल कर देना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ 9 नंबर में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ 10 नंबर में अगर आप किसी भी तरह से विकलांग हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब 11 नंबर में आपको अपने बिजनेस का नाम फिल कर देना है। तो जो भी आपके बिजनेस का नाम है या दुकान का नाम है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर इकाई के नाम में भी वही बिजनेस का नाम आपको यहाँ फिल कर देना है। नाम फिल करने के बाद ऐड यूनिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐड यूनिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी यूनिट ऐड हो जाएगी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई और बिजनेस है और उसको भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ 12 नंबर में आपको अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। जहाँ भी आपकी दुकान, फैक्ट्री या कारखाना है तो सबसे पहले यहाँ इकाई के नाम को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी इकाई ऊपर ऐड किया होगा वह यहाँ आ जाएगी, तो उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इकाई को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। विलेज, सिटी, ब्लॉक, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट,
सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर ऐड प्लांट का जो ऑप्शन दिया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही यहाँ नीचे आपकी एक यूनिट ऐड हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको जितने भी बिजनेस ऐड करना हो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको अपने कार्यालय का कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। तो अगर आपका बिजनेस और कार्यालय दोनों एक ही जगह पर हैं तो सेम ऊपर जो एड्रेस आपने फिल किया वही एड्रेस आपको यहाँ भी फिल कर देना है। अगर आपका कार्यालय या ऑफिस दूसरी जगह है तो आप वहाँ का एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह से मैप खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपने बिजनेस के एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ नंबर फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 14 नंबर में अगर आपका पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर आप क्लिक करके आपको उसकी डिटेल को फिल करनी है। अगर नहीं है तो यहाँ नो के ऑप्शन पर टिक रहने देना है। अब यहाँ 15 नंबर में आपने अपने बिजनेस को कब से स्टार्ट किया है उसकी डेट यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस है उसमें किस डेट से काम शुरू हुआ उस डेट को यहाँ पर फिल करना है। अगर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है तो यहाँ नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल कर देना है। बैंक का नाम, बैंक का IFSC कोड और अपना अकाउंट नंबर सारी डिटेल फिल कर देना है। अब यहाँ पर 17 नंबर में आपको अपने बिजनेस के इकाई को सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का आपका बिजनेस है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इस पर टिक करेंगे। अगर आप किसी चीज़ की सर्विस देते हैं तो इस सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका बिजनेस गैर व्यापारिक है या व्यापारिक है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने NIC कोड को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के हिसाब से इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको NIC कोड सिलेक्ट करने के लिए NIC 2 डिजिट कोड, NIC 4 डिजिट कोड और NIC 5 डिजिट कोड, इन तीनों ऑप्शन में से अपने NIC कोड को सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले नंबर में वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने ऊपर जो भी सिलेक्ट किया होगा मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस या ट्रेडिंग उसी से रिलेटेड सारे NIC कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको अपने बिजनेस के हिसाब से उसी NIC कोड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ 4 डिजिट कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ NIC 5 डिजिट कोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बिजनेस के हिसाब से NIC कोड को सिलेक्ट कर लेना है। तीनों ऑप्शन पर NIC कोड सिलेक्ट करने के बाद ऐड एक्टिविटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमने अपने बिजनेस का जो भी NIC कोड सिलेक्ट किया है वह यहाँ ऐड हो चुका है। अब यहाँ 19 नंबर में आपको अपने बिजनेस में जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या को यहाँ पर फिल करना है। पुरुष में पुरुष की संख्या और स्त्री में स्त्री की संख्या को फिल करना है। अब यहाँ 20 नंबर में यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की मशीनरी में कितने रुपए खर्च किया है उसको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च किया है उसको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ 21 नंबर पर आपका 2022 और 2023 में कितने रुपए का टर्नओवर हुआ है वह यहाँ फिल करना है। अगर आपको पता है तो यहाँ पर फिल कर देना है, नहीं पता है तो 0 फिल करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ 22 नंबर ऑप्शन दिया है, आर यू इंटरेस्टेड गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। तो अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर आप इन पर इंटरेस्टेड हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट एंड गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ फिल करके यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया है उस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड और यहाँ पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा। इसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि अभी उद्यम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहीं से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हमें अपने उद्यम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, तो प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी आपने नोट किया है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर चूज OTP के ऑप्शन पर आपको जिसमें भी OTP को आप सेंड करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर में OTP सेंड करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर ईमेल आईडी में भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया तो मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अगर ईमेल आईडी को यहाँ सेलेक्ट किया तो ईमेल आईडी को फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड हो चुकी है, तो इसको यहाँ फिल करके वैलिडेट एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपने जो भी डिटेल फिल की होंगी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। अगर अभी कुछ भी इसमें करेक्शन करना है तो यहाँ पर आपको एडिट डिटेल का जो ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ कुछ भी करेक्शन नहीं करना है, तो हम यहाँ प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने हमारा उद्यम सर्टिफिकेट आ गया है, तो इसको डाउनलोड करके रख लेना है। तो इस तरह से आप भी बहुत आसानी से अपने बिजनेस का MSME रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल और सही जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।